नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉज ऑफ हीमोरॉइड्स। हीमोरॉइड्स का कारण है इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, प्रेगनेंसी, obesity and all of the above। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एवर। ये सभी जो कारण होते हैं हीमोरॉइड्स या पाइल्स के कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। Hemorrhoids occur due to increased intra-abdominal pressure, pregnancy and obesity. Hemorrhoids piles are swollen and inflamed veins in the rectum and anus. The primary cause is increased pressure in the lower rectum, which affects the blood vessels and leads to their swelling. Next, question number 2. सिम्टम्स ऑफ हीमोरॉइड्स आर। हीमोरॉइड्स के लक्षण है रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल इचिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। यह सभी हीमोरॉइड्स के सिम्टम्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ क्रायोसर्जरी इज। क्रायोसर्जरी का अर्थ है यूज ऑफ कोल्ड प्रोब्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, रिमूवल ऑफ एनस, removal of colon, surgery of cranium। correct answer is option A, use of cold probes to destroy cancer cells। cold probe द्वारा कैंसर सेल्स को नष्ट करना ही क्रायोसर्जरी कहलाता है। क्रायोसर्जरी आल्सो नोन एज क्रायोथेरेपी और क्रायोएब्लेशन इज ए मेडिकल प्रोसीजर दैट यूजेस एक्सट्रीम कोल्ड, typically delivered with liquid nitrogen or argon gas to freeze and destroy abnormal or decreased tissue। It is commonly used to treat various conditions include cancer cells such as those in the skin, skin cancer, liver, prostate and cervix। Next, question number 4. Gas mainly used in cryosurgery is oxygen, carbon dioxide, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्रायोसर्जरी में जो गैस प्रयोग की जाती है वह होती है नाइट्रोजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉमनली यूज्ड फॉर फ्रीजिंग टिश्यूज इन क्रायोसर्जरी। द प्राइमरी गैस यूज्ड इन क्रायोसर्जरी इज लिक्विड नाइट्रोजन। इट इज यूज्ड बिकॉज इट कैन रीच extremely low temperature around minus 196 degrees Celsius or minus 320 degree Fahrenheit, which is essential for instantly freezing and destroying abnormal tissues like cancer cells, warts or pancreas precancerous lesions। यहाँ पर होता क्या है कि जब भी बात होती है क्रायोसर्जरी की, जिसे क्रायोथेरेपी भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। इससे होता क्या है कि जो सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनको फ्रीज किया जाता है। कारण क्या है कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, माइनस 196 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि जो भी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मेन कॉज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, volvulus and intussusception, malignant tumors, adhesions after pelvic surgery and trauma। तो यहाँ पर जब बात होती है कि छोटी आंत में ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मुख्य कारण होता है, तो देखिए पहली बात तो हम बात करते हैं कि छोटी आंत में जब बात होती है कारण की, तो ये सभी कारण अवरोधक बनते हैं। लेकिन जब मुख्य कारण की बात हो तो मुख्य कारण में जो मेन होगा वह होगा वॉल्वुलस और इंट्यूससेप्शन, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं कि वॉल्वुलस और इंट्यूससेप्शन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह इंटेस्टाइन है और यहाँ पर भी एक इंटेस्टाइन है, तो इनमें ब्लॉकेज आ गया है। किस प्रकार से
तो वॉल्वुलस में होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन इस प्रकार से होती कॉर्ड लाइक, तो ये क्या करती है, अपने स्वयं में ही ये मुड़ जाती है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। दूसरी बात, इंट्यूससेप्शन में होता क्या है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, तो इंट्यूससेप्शन में आंत का जो इंटेस्टाइन का पार्ट है वह स्वयं ही उसके अंदर चला जाता है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा। तो ये अंतर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसका जो मेन कारण होता है वॉल्वुलस और इंट्यूससेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिम्फोमा, लियोमायोमा, एडिनोकार्सिनोमा एंड नन ऑफ द एबव। बिनाइन ट्यूमर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे सामान्य बिनाइन ट्यूमर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लियोमायोमा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो देखेंगे। Among the options provided, the most common benign non-cancerous tumor of the small intestine is the leiomyoma. This is a tumor that arises from the smooth muscle tissue of the intestinal walls. Next, question number 7. Sac-like pouching of wall lining is called hemorrhoids, diverticular cyst, tumor. तो बाउल की लाइनिंग से सेक लाइक पाउचिंग होना यह डाइवर्टिकुलम कहलाता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्टिकुलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम, इन्फेक्शन ऑफ स्टमक, इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स, इन्फेक्शन ऑफ कोलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम इज कॉल्ड डाइवर्टिकुलाइटिस. Diverticulitis is especially the inflammation or infection of one or more diverticula, the sac-like pouches that form in the wall of the colon. This condition occurs when these pouches become blocked with waste material and bacteria, leading to inflammation which can cause severe abdominal pain, fever and other complications. Next, Down syndrome is also known as trisomy 21 syndrome, Mongolism, trisomy G and all of the above. करेक्ट आंसर होगा, डाउन सिंड्रोम को इन सभी नामों से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा. डाउन सिंड्रोम हैज बीन हिस्टोरिकली नोन बाय सेवरल नेम्स, ऑल ऑफ विच रिफर टू सेम जेनेटिक कंडीशन. जैसे कि ट्राइसोमी 21 सिंड्रोम, इसको क्यों बोला जाता है? दिस इज द मॉडर्न मेडिकल टर्म एज द कंडीशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द थर्ड कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21. तो होता क्या है, इसको क्रोमोसोम 21 में जब 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, और ये किसवीं नंबर पर आ जाती है, इसलिए बोला जाता है ट्राइसोमी 21. नेक्स्ट, ऑर्किडेक्टमी मीन्स टू मोबिलाइज द स्क्रोटम, to remove the testis, infection of testis, to remove the ovary. Correct answer is option B, to remove the testis. Testis को हटाना ही कहलाता है ऑर्किडेक्टमी. Orchidectomy is a surgical procedure in which one or both testes are removed. Next, complication of undescended testes. Small size of testes, strangulated hernia, infertility, all of the above. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब भी कोई टेस्टिस नीचे नहीं आ पाता है स्क्रोटम में, तो इससे जो जटिलता होती है वह तीनों यहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए यहां पर ऑप्शन डी सही है. एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ऑर्किडेक्टमी आल्सो स्पेल्ड ऑर्किक्टमी is a surgical procedure to remove one or both testicles. The term is derived from Greek words orchis and ectome. Orchis का मतलब होता है टेस्टिकल और ectome का मतलब होता है एक्सीजन और रिमूवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ हाइड्रोसेफेलस इज. हाइड्रोसेफेलस का कारण है ओवर सीक्रेशन ऑफ CSF, डिक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ CSF,
एब्सेंस ऑफ CSF सीक्रेशन एंड डिफिशियंसी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ओवर सीक्रेशन ऑफ CSF। CSF का ओवर सीक्रेशन या एक्सेसिव प्रोडक्शन ही हाइड्रोसेफेलिस का कारण बनता है। नेक्स्ट, एटीलैक्टेसिस इज कार्डियक प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एटीलैक्टेसिस एक प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो लंग्स होते हैं कोलैप्स कर जाते हैं। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। Atelectasis is a respiratory condition where there is a partial or complete collapse of a lung or a lobe of a lung. This prevents the affected area from inflating properly, leading to reduced oxygen exchange. It can be caused by airway blockage, fluid or air in the pleural space, or due to inadequate surfactants. It is not related to cardiac, neurological or digestive systems. Next, in hydrocephalus treatment, ventriculoperitoneal shunt means passing of fluid from ventricles to peritoneum, passing of fluid from peritoneum to ventricles, passing of fluid from ventricles to atrium, passing of fluid from atrium to ventricles. हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियम शंट का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोसेफेलिस में एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन होता है जिसको कि बाहर निकालने से इसमें आराम मिल जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, पासिंग ऑफ fluid from ventricles to peritoneum. Explanation देखेंगे। A ventriculoperitoneal shunt is a medical device used to treat hydrocephalus by diverting excess cerebrospinal fluid from the ventricles of the brain to the peritoneal cavity, abdominal cavity, where it can be reabsorbed into the bloodstream. Next question. Ventriculoatrial shunt in hydrocephalus means ventricles to peritoneum, peritoneum to ventricles, ventricles to atrium and atrium to ventricles. जैसा कि अभी आपको बताया गया है उसी तरह से यह भी क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब ब्रेन में CSF की मात्रा बढ़ जाती है तो यहाँ पर एक ऐसा कैथीटर डाला जाता है जिसके द्वारा यहाँ से अधिक मात्रा यहाँ पर हार्ट में लाई जाती है। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल्स टू एट्रियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वेंट्रिकल्स का मतलब होता है ब्रेन का वह भाग जो कि होलो होता है। ब्रेन के खोखले जो भाग होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है जिसमें ब्रेन बंद रहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। A ventriculoatrial shunt is a surgical procedure used to treat hydrocephalus by diverting excess cerebrospinal fluid (CSF) from the ventricles of the brain to the right atrium of the heart. Next, BCG vaccine is given at buttocks, thigh, left upper arm, right upper arm. Correct answer is option C. BCG vaccine is given at left upper arm. Next question. For instilling eardrops in a young child, the pinna is pulled forward, upward and backward, straight and backward, downward and backward. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। नीचे व पीछे की ओर खींचने से जो शिशु और बच्चे होते हैं उनमें कान की नली सीधी हो जाती है जिससे कि दवा आसानी से चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The most important complication of mumps in post-pubertal males is hypopituitarism, sterility, decreased libido, decreased androgen.
मम्स के बाद जो भी पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स होते हैं उनमें एक समस्या देखी जाती है स्टेरिलिटी की, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन इन्फेक्शन caused by Candida albicans in infants and debilitated persons is dysentery, hepatitis, thrush और रेड फीवर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी थ्रस। अब देखते हैं यहां पर थ्रस क्या होता है। थ्रस आल्सो नोन एज कैंडिडियासिस, थ्रस जिसको कि कैंडिडियासिस भी कहते हैं, एक क्या है फंगल इन्फेक्शन है और जो इसमें फंगस का कारण बनता है यह होता है कैंडिडा ईस्ट। दिस फंगस इज नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी बट when it multiplies uncontrollably it can cause an infection. Thrush can affect different parts of the body, most commonly the mouth, oral thrush and the genital vaginal thrush. तो होता क्या है कि थ्रस जिसको कि कैंडिडियासिस भी कहते हैं एक फंगल इन्फेक्शन है और यह फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा ईस्ट से या फंगस से होता है। तो नॉर्मली जब ये हमारे शरीर में रहता है एक सामान्य संख्या में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन जब इसकी अनकंट्रोल्ड हो जाती है ग्रोथ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है शरीर में। और ज़्यादातर माउथ और जेनाइटल्स मीन्स माउथ में जो इससे होने वाली समस्या है उसको ओरल थ्रस बोलेंगे और वेजाइना में होने वाली समस्या को वेजाइनल थ्रस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a common finding in most children with congenital heart disease is mental retardation, cyanosis, family history of heart defect, retarded physical growth. Correct answer is option D, retarded physical growth. यह यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिनमें की जो जन्मजात हृदय संबंधी रोग होते हैं, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है, उनमें शरीर की वृद्धि कम देखी जाती है या इसमें रिटार्डेड ग्रोथ देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। परसेंटेज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन इन्फेंट्स इज 20%, 40%, 75% एंड 80%। शिशु के शरीर में द्रव की मात्रा कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, age at which a child's weight doubles from birth weight is 2 months, 3 months, 6 months, 9 months. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 6 मंथ। 6 मंथ के बच्चे में जो वजन हो जाता है ये अपने वजन का दुगना हो जाता है जब वो पैदा हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच बायोलॉजिकल साइन इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्गार स्कोर? कलर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर। अपकार स्कोर में कौन सा बायोलॉजिकल साइन इंक्लूडेड नहीं रहता है? दैट इज ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा, टेम्परेचर। अपकार स्कोर इंक्लूड्स कलर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन, नॉट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न appears at birth, at 2 weeks, on second day, in the first week. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो न्यूबॉर्न में होता है कब प्रकट होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑन सेकेंड डे या दूसरे दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स इज यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम सल्फेट। ह्यूमन किडनी स्टोन में जो मुख्य कंपाउंड होता है वह होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी स्टोन का मुख्य भाग होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।